हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 8 मिनट मार्केट। आई होप आज के दिन बाजार बहुत अच्छा रहा। कहीं ना कहीं शुरुआती कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली, और जो मुनाफा वसूली भी जो देखने को मिली वो कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स की वजह से देखने को मिली। ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला। कहीं ना कहीं रिलायंस ने भी कहीं ना कहीं इस गिरावट में का साथ दिया गिरावट में, और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद 17,800 पे जैसे ही निफ्टी ने सस्टेन किया वैसे एक अच्छी तेजी देखने को मिली। जैसे ही कहा था 17,900 18,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं 17,900 के ऊपर जाते ही कहीं कि बाजार थोड़ा सा फ्लैट होता हुआ दिखा, कहीं एक रेंज के अंदर फंसता हुआ दिखा 17,950 से लेकर के 17,900 की रेंज में। हालांकि जो सपोर्ट जो बन चुका है वो कहीं ना कहीं अच्छा जो बेस बन चुका है वो कहीं ना कहीं 17,800 का ही बेस लेवल बना हुआ है। और कल के दिन के लिए जो एक बड़ा रेजिस्टेंस होगा जिसको निफ्टी फेस करेगा वो है 18,000 का लेवल। यस, कहीं ना कहीं जिस तरह से क्लोजिंग हुई है 17,900 के ऊपर, मुझे लगता है कल के दिन बाजार में एक और तेजी देखने को मिल सकती है। एक गैप अप ओपनिंग मुझे बाजार में देखने को मिल सकती है, और ये तेजी 18,000 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। तो कहीं ना कहीं जो BTSTs है उसमें कहीं ना कहीं हमें तेजी के साथ तेजी में कहीं ना कहीं मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं फ्रेश ट्रेड हमें इनिशिएट करनी चाहिए ओनली अबव 18,000। 18,020 के ऊपर अगर निफ्टी निकले तो ही कोई फ्रेश कॉल बाय करिएगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं अगर कोई तेजी आती है तो फर्स्ट टाइम में कहीं ना कहीं 18,000 का लेवल तो ब्रीच नहीं होगा। कहीं ना कहीं उसमें बाद दोबारा गिरावट आ सकती है, और वो गिरावट दोबारा आपको मौका दे सकती है बाइंग करने का। ठीक है, तो कल के दिन भी बाजार एक तरह से बाय ऑन डिप का ही होगा। ओवरऑल 18,000 के पास थोड़ा सा कॉशियस रहना है। मुझे लगता है एक बार मुनाफा वसूली 18,000 के लेवल से देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से हमने लगातार 3-4 दिनों से तेजी दिखाई है, मुझे लगता है कल के दिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग 18,000 के लेवल से आ सकती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशियस ट्रेड करिएगा। बाकी कहीं ना कहीं 18,000 17,800 का लेवल कल के दिन एक अहम सपोर्ट की तरह होगा। कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा पुट राइटर्स बैठे हैं वो कहीं ना कहीं 17,800 के लेवल्स पे मुझे देखने को मिल रहे हैं। बात करूं मैं कॉल राइटर्स की तो सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स कहीं ना कहीं 18,000 के लेवल्स पे बैठे हुए हैं। तो कल के दिन 18,000 एक रेजिस्टेंस की तरह, और 17,800 एक कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। और कहीं ना कहीं इसी तरह अगर हम आधे घंटे तक 17,900 के ऊपर होल्ड करते रहे तो ये तेजी हमें 18,000 की तरफ भी लेके जाती हुई दिखेगी। और 18,000 को होल्ड करने पे 18,020 के लेवल्स को होल्ड कर जाने के बाद ही आप कोई फ्रेश कॉल बाई करिएगा। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खासी तेजी के साथ खुला, और कहीं ना कहीं ये तेजी हमें 37,500 और 37,700 की तरफ लेके जाती हुई दिखी। जैसे कि मैंने कहा था, यस, अगर कहीं ना कहीं हम 37,200 के ऊपर या 37,200 रुपए के ऊपर होल्ड कर जाएं तो ये तेजी हमें 37,500 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी। हमारे सारे टारगेट हिट हुए, और 37,500 जैसे ही हमने निकाला है वैसे ही कहीं ना कहीं हम 37,700 की तरफ जाते हुए दिखे। और जो क्लोजिंग भी हमने देखी वो 37,700 रुपए के आसपास देखी। ओवरऑल 37,500 रुपए के ऊपर हमने क्लोजिंग देखी बाजार में। कहीं ना कहीं 37,500 का लेवल कल के दिन एक सपोर्ट की तरह, और रेजिस्टेंस कहां होगा 38,000। कहीं ना कहीं जो पुट राइटर्स सबसे ज्यादा जो बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं 38,000 के लेवल्स पे देखने को मिल रहे हैं। और बात करें पुट साइड की तो कहीं ना कहीं अभी भी कहीं ना कहीं 37,000 के लेवल्स पे पुट राइटर्स हैं, बट कहीं ना कहीं कल के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट बन के आने वाला है वो कहीं ना कहीं 37,500 का लेवल बन के आने वाला है। हालांकि कल के दिन हम 37,700 रुपए के ऊपर होल्ड कर जाते हैं, 37,700 के ऊपर होल्ड कर जाते हैं, तो ये तेजी हमें कहीं ना कहीं 38,000 की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है। फर्स्ट टाइम में कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखिए। अगर 38,000 के पास बैंक निफ्टी पहुंचता है तो मुनाफा वसूल करने की जरूरत है, वहां पे प्रॉफिट बुक करिए, और जो भी फ्रेश बाइंग पोजीशन बनानी है ओनली बाय अबव 38,100, 38,100 रुपए के ऊपर होल्ड करे तभी कोई फ्रेश कॉल बाई करिएगा। तो कल के लिए निफ्टी के लिए 18,000 एक बैरियर बना रहेगा, और बैंक निफ्टी के लिए 38,100 का लेवल एक बैरियर बन के सामने आएगा। 38,100 जाए तभी कोई फ्रेश कॉल बाय करिएगा। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो एक बार ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। निफ्टी के मैंने ऑप्शन चेन खोल रखी है, और जैसे कि मैंने बताया कि सबसे ज्यादा जो पुट राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं 17,800 के लेवल पे हैं, जहां पे देख सकते हो यहाँ पे 59 लाख का वाई बना हुआ है। और कहीं कि फिर बाद में जो उसके बाद जो पुट राइटर जो देखने को मिल रहे हैं, जो फ्रेश पुट राइटिंग जो करते हुए दिखे हैं वो 17,900 के लेवल पे देखने को मिली है। बाकी मैं बात करूं कॉल साइड में तो कहीं ना कहीं 18,000 का लेवल पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, जहां पे इस समय लगभग 70 लाख का वाई बना हुआ है। तो कल के दिन जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस निफ्टी फेस करेगा वो 18,000 का लेवल फेस करता हुआ दिखेगा। बाकी कहीं कि उसके बाद 18,100 18,200 भी एक बैरियर बना हुआ है। तो ऊपरी लेवल से बहुत ज्यादा दबाव है 18,000 पे, तो कहीं ना कहीं 18,000 के ऊपर होल्ड करने पे ही कोई फ्रेश बाइंग पोजीशन बनानी है। ठीक है, कल के दिन हो सकता है बाजार एक गैप अप के साथ खुले, तो फर्स्ट टाइम में कहीं ना कहीं गैप को फिल करने के सेंस में दोबारा गिरावट देखने को मिल सकती है, बट 18,000 के ऊपर निकल जाने पे ही हम कोई और तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाजार में। ऑलराइट, बाकी 17,900 के इमीडिएट लेवल पे भी कॉल राइटर्स बैठे हैं। मुझे लगता है 17,900 के लेवल्स के ऊपर अगर निफ्टी होल्ड करता रहा तो कहने की 17,000 के जो पुट राइटर्स हैं वो 17,900 पे शिफ्ट होते हुए दिखेंगे, और कहने की जो 17,900 के कॉल राइटर्स हैं वो धीरे धीरे से 18,000 और कहने की 18,100 की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखेंगे। बात करो 17,850 की कॉल की, 17,800 की, तो कहने की कॉल साइड पे अच्छी खासी कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिली है, और वो कहने की सारे के सारे 17,900 18,000 की लेवल्स के पास
शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो कल के दिन बाजार थोड़ा सा रेंज बाउंड भी बिहेव कर सकता है अगर हम 58,000 के लेवल्स को ब्रीच नहीं कर पाते हैं तो। ऑलराइट, लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 37,000 का लेवल अभी भी एक मेजर सपोर्ट बना रहेगा। कहीं ना कहीं उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो पुट राइटिंग देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं 37,500 के लेवल पे देखने को मिल रही है, जहां पे इस समय लगभग 16 लाख का वाई देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करूं मैं रेजिस्टेंस की, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस में अगर मैं बात करूं तो अभी भी जो रेजिस्टेंस है वो 38,000 का लेवल है। और कल के दिन जैसे मैंने कहा कि 38,000 का ही लेवल कल के दिन एक बैरियर बना रहेगा, जहां पे 26 लाख का वाई मुझे देखने को मिल रहा है। बात करूं मैं 37,500 के लेवल पे, तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खूबसूरती से अनवाइंडिंग करके गए हैं और अब शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं 37,800 और कहीं ना कहीं 38,000 के लेवल्स पे। तो कल के दिन 37,700 रुपए के बैंक निफ्टी खुलता है तो मुझे लगता है ये तेजी कहीं ना कहीं हमें 38,000 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी फर्स्ट हाफ में। सो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं अब ग्लोबल इंडिसेस की, तो यस ग्लोबल इंडिसेस में कहीं ना कहीं मूड मॉल थोड़ा सा अमेरिकन बाजारों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूड मॉल मुझे खराब लग रहा है, बट कहीं ना कहीं यूरोप बाजारों में अभी भी तेजी बनी हुई है। बात करूं एसजीएक्स निफ्टी की, तो कहीं ना कहीं 17,990 के पास इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट 18,000 हिट करने वाला है, कहीं ना कहीं 3 पॉइंट से अभी रह गया है एसजीएक्स निफ्टी। लेट्स गो टू लाइव चार्ट, तो एक बार लाइव चार्ट भी देख लेते हैं इस समय। लेट्स गो टू एसजीएक्स निफ्टी। तो एसजीएक्स निफ्टी ने देख सकते हो बहुत खूबसूरती से तेजी दिखाई है। जैसे ही कहीं ना कहीं 17,950 के ऊपर हमने होल्ड किया, वैसे ही एक अच्छी खासी तेजी दिखाई और अब 18,000 के लेवल्स को हिट करते हुए हम दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं सेम विद निफ्टी भी ऑल्सो, कल के दिन अगर निफ्टी भी अगर 17,950 के ऊपर होल्ड करेगा तो तेजी हमें सीधे 28,000 की तरफ लेके जाते हुए दिखेगी। लेट्स गो टू डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स में कहीं ना कहीं इतनी बड़ी तेजी के बाद, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गैप ओपनिंग के बाद थोड़ा सा बाजार थोड़ा सा रेस्ट के मूड में दिख रहा है इस समय डाउ जोन्स में। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई भी ज्यादा खास गिरावट इस समय डाउ जोन्स में आती हुई नहीं दिखेगी। लेट्स गो टू आवरली टाइम फ्रेम। तो एक बार आवरली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं 36,500 का लेवल एक बैरियर बना था, एक रेजिस्टेंस बना था, जिसको निकाल दिया एक गैप अप के थ्रू। तो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड कर रहा है, बट मुझे कोई खास गिरावट में डाउ जोन्स में एक्सपेक्ट नहीं करता। एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग एक तरह से डाउ जोन्स में हो सकती है, गैप फिलिंग के सेंस में थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिख सकती है 36,600 के आसपास। उससे ज्यादा कोई ज्यादा खास गिरावट नहीं। और अभी भी कहीं ना कहीं बाहरी कंट्रीज में कहीं ना कहीं अभी भी तेजी है, बाहरी बाजारों में अच्छी खासी अभी भी तेजी बनी हुई है। बात करूं मैं नैस्डैक की, तो नैस्डैक में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो बैरियर बना हुआ है इस समय नैस्डैक के पास, वो कहीं ना कहीं 15,900 का लेवल बना है। जब तक ये ब्रीच नहीं होगा तब तक कोई खास तेजी बनती हुई नहीं दिखेगी नैस्डैक में। हालांकि थोड़ा सा ऑलरेडी कहीं ना कहीं यूएस बाजार में लगातार तेजी हमने देखी थी। अब कहीं ना कहीं यूएस बाजार थोड़ा सा फ्लैट होता हुआ दिख रहा है, उधर ही हमारा एशियन बाजार कहीं ना कहीं अब तेजी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग या एक गैप ओपनिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। कहीं ना कहीं बाजार में कल के दिन भी तेजी बनी रहेगी, बट एक बार के लिए मुझे लगता है ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए। खासकर निफ्टी में अगर 18,000 के पास अगर निफ्टी पहुंच जाता है तो मुझे लगता है एक बार के लिए अपनी कॉल साइड पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और उसके बाद फ्रेश जो भी कॉल बाइंग करनी है वो कहीं ना कहीं आपको सीधे 18,020 के ऊपर ही करनी है। तो 18,020 के ऊपर निकल जाए तो फ्रेश बाइंग पोजीशन बनाइए। बाकी बैंक निफ्टी में अगर कल के दिन 37,500 का लेवल टूटता है तो ही आप बिकवाली करिए टुवर्ड 37,250 एंड यस सेकंड टारगेट विल बी 37,000, जो कि कल के दिन बिगेस्ट एक बड़ा सपोर्ट बन के सामने आएगा। बाकी कहीं ना कहीं कल के दिन 37,700 रुपए के ऊपर होल्ड कर जाए तो तेजी हमें कहीं ना कहीं 38,000 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी। और एक बार के लिए हमें 38,000 के पास प्रॉफिट बुक कर लेना है और फ्रेश कॉल बाई करनी है 38,100 रुपए के ऊपर। ऑलराइट, बाकी आई होप मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना और टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन नहीं की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज़ है वहां पे अपडेट हो जाती हैं। इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। Girls with their nails done now.